आज किसके श्रद्धांजलि सभा में आए हैं आप? क्या हम लोगों के मित्र और संघर्षों के साथी स्वर्गीय घूराराम जी की पुण्यतिथि है आज। और ऐसे राजनीतिक कार्यकर्ता की जो सिर्फ एक राजनेता नहीं था, जो अपने संपूर्ण जीवन में संघर्ष के संकल्प से एक क्षण भी पीछे नहीं हटा। परिस्थितियां चाहे जैसी भी रही हों, उन स्थितियों में संघर्ष करके अपना स्थान बनाया और विशेषकर पिछड़ों और दलितों की लड़ाई लड़ने के लिए अपना जीवन होम कर दिया जिसने, ऐसे नेता की आज पुण्यतिथि है। हम सब लोग उनको याद भी करते हैं और आज इस बात की प्रेरणा भी प्राप्त करते हैं कि संघर्ष की जो राह उन्होंने दिखाई, जिसमें समझौते की गुंजाइश कोई नहीं थी, उस राह को कैसे आगे मजबूत किया जाए। हम पुनः उनके चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इस राह को आगे चलाने का संकल्प लेते हैं। तो उस दौर का राजनीति, इस दौर का राजनीति में कितना अंतर आप मानते हैं? दौर तो हमेशा बदलते हैं और दौर बदलते हैं तो दौर के हिसाब से रिवाज बदलते रहते हैं, लेकिन उस दौर में और इस दौर में बहुत बड़ा फ़र्क है। आज इस पर बात करने की मुनासिब जगह ये नहीं है, क्योंकि मैं अगर इस दौर को कमतर कहूँ तो किसी को बुरा लगेगा, लेकिन ये मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जो राजनीतिक मूल्य समाज के प्रति जिस तरीके की जिम्मेदारी और संघर्ष का जो मादा और राजनीति में संघर्ष का जो रिवाज उस दौर में था, वो ज़रा कमज़ोर हुआ। क्या आज की राजनीति में बदले का रिवाज चालू हो गया है, संघर्ष छोड़ के? देखिए, बदलने वाली बात तो बहुत ओछी बात है। उस समय भी कुछ लोगों ने, एक आध लोगों ने छिटपुट कोशिश किया, लेकिन वो खारिज हो जाती थी। बदले की राजनीति करने वाले को कभी अच्छा नहीं माना गया। यह बात महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात दूसरी है, संघर्ष का जो रिवाज उस दौर में था वो आज नहीं है, कमज़ोर पड़ा। तो जो कटाक्ष इस समय हो रहा है राजनीति में एक दूसरे के प्रति, तो क्या ओछे लोग हैं जो सिर्फ कटाक्ष करते हैं। अपनी बात करें, अपनी बात को करें, दिलेरी से करें, मजबूती से करें, अपनी बात लेकर के आएँ, अपनी उपलब्धियों का जिक्र करें। और कटाक्ष तो ओछी बात है। दूसरा एक और है, छोटी बात छोटी होती है। राजनीति हमेशा बड़े मन से की जाती है। जिसका मन बड़ा नहीं है उसका शब्द भी छोटा ही निकलेगा। बहुत हो रही है, जब सवाल समाजवादी पार्टी उठाती है तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि इन लोगों ने एक ईंट तक नहीं रखी, तो ये सवाल क्यों उठा रहे हैं? देखिए, इस देश को बनाने में हर आदमी के घर से लोग तो शहीद नहीं हुए, लेकिन हमारी आज़ादी पर कोई ख़तरा पैदा होगा तो इस देश के प्रत्येक नागरिक को पूछने का पूरा अधिकार होगा कि भाई हमारी आज़ादी को कमज़ोर करने की साजिश क्यों हो रही है, कौन कर रहा है। और राम चूँकि सबके हैं, इसलिए राम के साथ जिन लोगों ने इतनी बड़ी हरकत, इतनी बड़ी धोखाधड़ी किया है और राम के घर में लूट की है, इसको पूछने का सवाल तो सिर्फ देश के हिंदू को नहीं है, इस देश के एक एक व्यक्ति को है, क्योंकि राम तो उनकी दुकान पर है लेकिन लोगों की आत्मा में।